Position of particle moving along x-axis is given by x equals 2 minus 3t square plus 60 meter. Find out displacement in first 2 seconds, distance traveled in first 2 seconds. ठीक है, तो हमें जो है ये ऐसा जो x जो है पोजीशन जो है t का फंक्शन के फॉर्म में दे रखा हो, तो हम लोग किस तरह से डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जनरली जो है इस तरह के सवालों में क्या पूछा जाता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। तो ये जो हम सीख लें कि जब भी फंक्शन दे रखा हो तो किस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं, जो अपने पास फंक्शन है वो है -3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2। ठीक है, तो इससे हम क्या करें, पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -60 प्लस 6। फिर क्या करना है हमें कि टर्न वो पॉइंट फाइंड करना, वो टाइम फाइंड करना जब वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, वेलोसिटी कब 0 है, वो पॉइंट या वो टाइम फाइंड करो। तो किस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होगी इसमें, तो यहाँ से देख सकते हैं कि -60 ये जो वेलोसिटी आई अपनी, ये जो वेलोसिटी आई, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कर दें, 0 को इक्वेट कर दें। तो सीधा देख के भी बता सकते हैं कि t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पे पार्टिकल क्या कर रहा होगा, टर्न करेगा। टर्न करेगा तो जैसे पार्टिकल इधर जा रहा है और इधर से ऐसे टर्न करेगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इससे अपने को क्या पता चला कि इस पॉइंट पे पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इस टाइम पे पार्टिकल टर्न करेगा। ओके, इस पॉइंट पे या इस इंस्टेंट पे पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, टर्न करेगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे। अब जो ये x है, बेसिकली x क्या है, ये x जो दे रखा है हमें, ये जो x दे रखा है, ये x क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेट है। आरी बात समझ में, पोजीशन का तो मतलब सीधा वही होता है, पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ये जो दे रखा है तुम्हें x = 2t स्क्वायर, तो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट इंस्टेंट्स पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल देंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग इंस्टेंट्स पे। ओके, अलग अलग इंस्टेंट्स पे अपन क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखें तो मान लेते हैं पहले मतलब सबसे पहले तो अपने कौन से इंस्टेंट पे निकालना, इनिशियल टाइम पे, इनिशियल मोमेंट पे। इनिशियल मोमेंट पे मतलब इनिशियल मतलब t0 पे x की वैल्यू कितनी होगी, पता बताओ। x इसमें t की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x आ जाएगा 2। अब फिर कहाँ कहाँ पे निकालना है, टर्निंग पॉइंट पे। आ रही बात समझ में, और किस पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट पे कहाँ पे टर्न कर रहा है, t = 1। तो 1 सेकंड पे पता कर लो x की वैल्यू क्या होगी, 1 सेकंड पे कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 रखे इस फंक्शन में, ये हो जाएगा 2 - 3 + 6। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 मीटर। ओके, अब और कौन से पॉइंट्स होंगे जिसमें वो क्वेश्चन, वो पॉइंट्स जो क्वेश्चन में क्या कर रखे हैं, आज पूछे गए हैं, तो किस मोमेंट पे निकालना है, t = 2 सेकेंड्स तक। तो 2 सेकेंड्स, t = 2 भी फाइंड करो यहाँ से। ठीक है, तो t = 2 उस इस इक्वेशन में यहाँ पे इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2 - 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 3 12। तो ये हो गया 12, और +2 आगे रखेंगे तो 12 ही हो गया, +12 - 12, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 मीटर आ जाएगा। अब ये जो है इतना होने के बाद अपने पास जो है ये इतनी वैल्यूज आने के बाद इसके स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं, ये अपने करना होता है। ठीक है, ये यहाँ इतना होने के बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है, अब एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उस एक्स एक्सिस पे ये पार्टिकल्स की अलग अलग इंस्टेंट पे जो पोजीशन है वो दिखाएंगे। ओके, तो एक्स एक्सिस पे पार्टिकल की जो अलग अलग मोमेंट पे जो पोजीशंस हमने निकाली है, उस पोजीशंस को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, और फिर देखेंगे कि पार्टिकल जो है किस तरह से चल रहा है। राइट, तो देखें, तो अपने पास जो है ये मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई। ओके, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अच्छा, तो इसमें ये 3 कोऑर्डिनेट, ये एंड ये 3 मतलब 2 ही हुए, x = 2 और x = 5, देन x = 2 फिर से। ठीक है, तो x = 2 मान लेते हैं, कहीं पे x = 2 यहाँ है,
एक्स इक्वल टू 2 ये है, एक्स इक्वल टू 5 कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू 5 ये हो गया, ठीक है। और किस इंस्टेंट पे एक्स इक्वल टू 2 किस टाइम पे है, एक्स इक्वल टू 2 है t0 पे, तो यहाँ टाइम 0 है, और एक्स इक्वल टू 5 मीटर कब है, t इक्वल टू 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम t1 है। और फिर से 2 मीटर पे फिर कब है, t इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे फिर से t इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो है इसका पाथ ड्रॉ करना है कि पार्टिकल एग्जैक्टली किस पाथ किस तरह से चला है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया इसने t0 से, t0 से स्टार्ट किया इसने, t0 के अब चलना किस हिसाब से, टाइम के हिसाब से चलना है, ठीक है। t0 के बाद कौन सा टाइम आएगा, 1 सेकंड आएगा, तो पार्टिकल t से 1 पे गया, 1 सेकंड पे, 1 और 2 सेकंड पे पार्टिकल वापस कहाँ है, इस जगह पे। तो यहाँ से पार्टिकल जो है ये t इक्वल्स टू कॉमा करके यही 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल वापस 1 सेकंड पे यहाँ था, और 2 सेकंड पे देख सकते हैं पार्टिकल यहाँ है, तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ वापस आया है, ठीक है। तो ये पार्टिकल का पाथ होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं सिंस पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, जब स्ट्रेट लाइन में चलता है तब क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, बट जब जैसे ही ऐसे मुड़ जाता है तो अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल आना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, अब पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट पूछा है फर्स्ट पार्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। 0 से कब तक पूछा था, फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब 0 to 2 सेकंड्स तक, तो 0 पे भी यही है, 2 सेकंड पे भी यही है। दूसरा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी 0 से 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में एक सेकंड इधर गया एक इधर गया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस चल गया, कितना चल गया, ये कितना इसके बीच का, यहाँ से इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट के बीच की, इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, 3 मीटर होगी, ये 3 मीटर होगी, तो 3 मीटर भी 3 मीटर इधर जाना और 3 मीटर ही वापस आना, तो टोटल कितने हो गए 6 मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है सिमिलर क्वेश्चन उसी टाइप का, इसमें क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, किसमें, फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड्स, अगेन वही फंक्शन इस तरह का दे रखा है, और जो है हमें फर्स्ट 3 सेकेंड्स का मतलब हुआ t को 0 to 3 सेकेंड्स तक एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना इंटरवल है 3 सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ये भी जो है अपना क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इसमें भी कितना है 3। तो बेसिकली इसमें भी आपने निकालना क्या है, ये निकालने के लिए निकालना तो क्या पड़ेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, और ये क्या दे रखा है अपने को, पोजीशन दे रखी है, पार्टिकल की पोजीशन का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। और उससे अपनी क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ओके, तो अगेन तो इसको किस तरह से करते हैं हम, कोऑर्डिनेट जो है अपना ये हो गया 4t माइनस टी स्क्वायर, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो इससे, 4 माइनस 2t, ठीक है। अब वो पॉइंट पता करो जहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी 0 होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जहाँ पे पार्टिकल क्या करता है, टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, टर्न करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगी, तो इस वेलोसिटी वाले फंक्शन 4 माइनस 2t को क्या कर दो, इक्वल्स टू 0। यहाँ से देख सकते हैं अपन कि ये आंसर आ रहा है अपना 2 सेकंड पे ये पार्टिकल क्या करेगा, टर्न करेगा, 2 सेकंड पे ये पार्टिकल जो है टर्न करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है इस पार्टिकल्स जो है, इस पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट्स पे, अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे क्या कैलकुलेट करना, अलग अलग इंस्टेंट पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब वो इंस्टेंट कौन सा होते हैं, तो एक तो इनिशियल टाइम पे, ये तो करना ही करना है, इनिशियल टाइम का मतलब t0 पे। अच्छा, फिर कौन से पे, यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, कौन से टाइम पे कर रहा है, 2 सेकंड पे निकालना है, इस पे एक्स की वैल्यू निकालो, इस पे भी एक्स की वैल्यू निकालो, और कौन से पे, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे सवाल में बात हो रही है, क्वेश्चन में किस पॉइंट की बात हो रही है, फर्स्ट 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड की भी बात हो रही है, फर्स्ट 3 का मतलब क्या हो गया, 0 से 3 सेकंड, तो 0 पे तो हमने बात करी ली, और 3 सेकंड पे भी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तीनों। तो पहला जो है t0 पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसमें रख दो, इसमें t0 रख दें, t0 रख दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, t0 रखें तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2 रखें इसमें
तो कितना हो जाएगा 4 इंटू टू 8 माइनस 2 इंटू टू का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट 3 रखें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू थ्री 12 और 9, तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 3 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 माइनस 9 3। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दी, पोजीशंस निकाल दी। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, इनको क्या करो, इस पोजीशंस को क्या करो, इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करो, एक्स एक्सिस पे शो करो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मार्क करो कि भाई अलग अलग इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ कहाँ था। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ओके, तो एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये अपनी जो है एक्स एक्सिस हो गई, और इसमें पार्टिकल बात करें तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, एक 0 है, एक 4 है और एक 3 मीटर है। 0 4 एंड 3, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ दिखा दें। मान लो मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे जो है अपना 0 है, एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पे कहीं आगे होगी एक्स की वैल्यू 4। ओके, तो टाइम भी दिखा दें तो किस टाइम पार्टिकल कहाँ था। तो यहाँ पे कब है 0, t0 पे पार्टिकल यहाँ है। फिर आगे 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है 4, 4 पे कब है, जब 2 सेकंड्स है, 2 सेकंड्स पे पार्टिकल यहाँ है 2 सेकंड्स पे, और यहाँ कब है 3 सेकंड्स पे। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, पार्टिकल किस तरह से चला, 0 से 3 सेकंड तक जाना है। 0 के बाद 0 से चला, 0 से 3 नहीं आएगा सीधा, 0 से कौन सा टाइम पहले आया, इन तीनों टाइम को देखो। पहले कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा 0, देन 2, देन 3, 0 फिर 2 सेकंड पे जाएगा, फिर 3 सेकंड्स पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें चलना होगा यहाँ पे। ओके, तो 0 से कहाँ जाना है, 2 सेकंड आएगा, फिर 2 सेकंड के बाद आएगा अपना 3 सेकंड। तो ये हुआ इस तरह से। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये इसका कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाला गैप होगा, ये गैप होगा। तो ये गैप यहाँ से ऊपर से देखें तो ये कितना गैप है, यहाँ से यहाँ तक का 0 से 3 तक का 3 मीटर का गैप हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 मीटर, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का सीधा, क्योंकि कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 मीटर। तो यहाँ से अपने पास 3 मीटर जैसे ही आया, तो इसको 3 मीटर को यहाँ रख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/3, कितना 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले तो जो है इस पार्ट का लेंथ निकालो, इस पार्ट की, और फिर इस जो रिटर्न आया उस पार्ट की। ठीक है, तो इस तरफ गया, कितना मीटर गया, 0 से 4 गया, और कितना मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया। और फिर वापस यहाँ से इधर आया, ये कितना वापस 1 मीटर ही आया ना, 4 से 3 में कितना डिफरेंस है इनका, 1 मीटर वापस रिटर्न आया। तो टोटल कितना हो गया, 4 आगे की तरफ, 1 मीटर पीछे की तरफ, टोटल 5 मीटर। तो इसको यहाँ रख दें हम, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये है बेसिकली, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए जब फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा। और इसके करने का जो स्टेप होते हैं, स्टेप्स फिक्स होते हैं। पहला काम ये करना होता है, दूसरा काम ये करना होता है, और तीसरा काम ये करना होता है, और चौथे में सीधे अपने आंसर्स आ जाएंगे। For a straight line motion along x-axis, the relation between position x and time t is given by t equals x square plus 2x. Find the relation between acceleration and velocity. x और t में रिलेशन दे रहा है। अब इसमें t इक्वल्स करके इस तरह से दे रखा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी अपन जानते हैं dx/dt होता है। तो इसको पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम। तो टी के रेस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और इस तरफ वाले का क्या डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसका होगा 2x, और सेकंड टर्म का होगा 2, और साथ में क्या आएगा dx/dt, राइट, dx/dt। और इसको करने का तरीका ऐसा भी होता है, dt का डिफरेंशिएशन जो है
डी टी, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डी टी डी एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 2x का, x का क्या हो जाएगा 1, और 2x का 2 हो गया, और साथ में dx। अब dt के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो इस dt से डिवाइड कर दें इस तरफ और उस तरफ, 2x dx बाई dt प्लस 2 dx बाई dt। तो यहाँ से तुम देखोगे इससे भी जो है तुम्हारे पास आंसर वही सेम बनेगा, dx बाई dt। ठीक है, तो जिसको जो तरीके से डिफ्रेंशिएशन आता है उस हिसाब से करें इसको। ओके, तो यहाँ से अपने पास जो है क्या मिल जाएगा बताओ, dx बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हो गई, dx बाई डी टी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/2, बाहर ले लें तो x प्लस 1, या फिर बोले 2x प्लस 2, तो ये हो गई वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी से, वेलोसिटी किसका फंक्शन आ गई अपने पास, x का, वेलोसिटी x का फंक्शन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो एक्सेलरेशन के अपने पास फॉर्मूला एक तो होता है dv बाई डी टी, इससे कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं v dv बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करके इसको कर सकते हैं आगे। तो हम जो है किससे करें बताओ, फर्स्ट सेकंड किसी से भी किया जा सकता है, तो मैं करूँगा सेकंड वाले से। ठीक है, तो वी जो है वो है मेरे पास, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2x प्लस 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर तो हो जाएगा dv बाई डी एक्स, और इस तरफ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पावर चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले -1 आगे आ गया, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की पावर -2, और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रोडक्ट में लिखना होगा, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, इस 2 का तो 0 हो गया, पहले 2x का कितना होगा 2। तो इस तरह से जो है अपने पास ये जो रिजल्ट बनेगा -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 की पावर 2। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब dv बाई डी एक्स आ गया है और v अपने पास है, और पूछा क्या है हमें, पूछा क्या था, वेल एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन कितनी हो जाएगी, v dv बाई डी एक्स। ठीक है, v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, v की वैल्यू नहीं, अपने को तो a और v में ही रिलेशन चाहिए, तो v की वैल्यू तो कुछ नहीं रखनी है हमें, हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, केवल dv बाई डी एक्स की। तो यहाँ से देखें तो v इक्वल्स टू, एक चीज़ यहाँ से देखें हम, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यूज यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसको a और v में चाहिए, ये तो रिलेशन आ गया a v और x में। ठीक है, तो इसमें यहाँ से देखें तो ये टर्म देखो, 1/2x प्लस 2 को v लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -2v तो बाहर हो गया, अंदर कितना रह गया 1/2x प्लस 2 की पावर 2। तो ये अंदर वाली जो टर्म है उसको v स्क्वायर लिख सकते हैं, ये जो टर्म है यहाँ से देखो, यहाँ से देखें तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर लिख सकते हैं, अंदर वाली टर्म इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो v स्क्वायर लिखोगे तो ये कितना 2 इंटू वी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली -2v³ तो ये एक्सप्रेशन और इसमें रिलेशन आ गया -2v³। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, -2v³। ओके, बस इसमें जो है अपने जो है जो चेक हो रहा है बेसिकली डिफ्रेंशिएशन चेक हो रहा है मेनली। ठीक है, अपने डिफ्रेंशिएशन करना आता है तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। The position x of a particle with respect to time along x-axis is given by x equals, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट दे रखा है पार्टिकल का बेसिकली t स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर माइनस 90 माइनस t क्यूब, where x is in meters and t is in seconds. What will be the position, क्या पूछा है इसने, what will be the position, पोजिशन फाइंड करनी है, पोजिशन का मतलब x फाइंड करना है। ठीक है, x फाइंड करना है of this particle when it achieves speed, मैक्सिमम स्पीड। ये बोल रहा है कि क्या पोजीशन होगी जब स्पीड क्या होगी पार्टिकल की, मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहला काम तो अपना ये है कि स्पीड मैक्सिमम कब होगी,
फिर बात करेंगे उस पर एक्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करें, इसमें स्पीड निकाल लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसका क्या वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, 18t माइनस 3t², 18t माइनस 3t²। ओके, अब यहाँ से ये आ गया। अब हमें क्या पता करना है कि ये वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कब होगी। तो ये बेसिकली सवाल किसका हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा का, और क्या चेक करना है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। तो क्या करते हैं, इसमें जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट करते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो स्टेप्स जो है अपने को फॉलो करने होंगे यहाँ। ओके, तो अब देखें तो इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, डीवी बाई डी टी निकालेंगे। डीवी बाई डी टी कितना होगा इसका, 18 माइनस 60, और इस डीवी बाई डी टी को हम लोग किसके इक्वेट करते हैं, जीरो के। तो यहाँ से अपने पास टाइम रूट आएगा जो कि कितना है, 3 सेकंड। टाइम आ गया 3 सेकंड। तो इस 3 सेकंड पे या तो स्पीड मैक्सिमम है या मिनिमम है, कुछ है। तो वो चेक कैसे करते हैं, मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, क्या चेक करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, राइट। डबल डिफरेंशिएशन, इसका डबल एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो, और एक बार और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बनेगा, 18 का जीरो हो गया, इसका रह जाएगा -6। तो ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि t इक्वल्स टू 3 पर, एट t इक्वल्स टू 3 स्पीड इज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। आ रही बात समझ में, इसका मतलब होता है मैक्सिमा। तो क्या समझ में आया अपने अपने यहाँ से कि एट t equals to 3 seconds v is maximum, right, v is maximum। तो ये पता करना था कि t को मैक्सिमम जब स्पीड है तब x क्या होगा। तो इस मोमेंट पे अपन क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। इस मोमेंट, इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इस टाइम पे x कितना होगा ये बताना था। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 9t², t की जगह 3 रख दें, माइनस 3 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से 9 इंटू 9 81 माइनस 27। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये कितना आ गया, 54। ठीक है, ये तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस, बेसिकली ये सवाल थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप का हो गया। ठीक है, सवाल थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप का हो गया, इसमें हमने मैक्सिमम मिनिमा चेक करना था। तो ज़्यादा इसमें कोई खास फिजिक्स नहीं है।